Okay, so it's officially second podcast and third video on MK Interact. In this podcast, we're talking about so many things and might be not interesting for you, but it's important for me. So in this podcast, we're talking about consistency, why Wednesday is so important, who am I, future of video podcast in YouTube, fears, and some journal stuff through storytelling. Okay, so before the podcast, I working on YouTube almost 3 years and इन 3 सालों में मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है कंसिस्टेंसी। सो आई फक माई लाइफ फॉर दिस थिंग। ऐसा नहीं है 3 सालों में चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं किया। वी मेक सो मैनी वीडियोज़ सिनेमा रिलेटेड, आप MK सुपरफ्लिक्स पर देख सकते हो इफ़ यू डोंट नो। बट कंसिस्टेंसी ना होने का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि मैं वीडियो तो अपलोड कर देता था, इनफैक्ट हाई क्वालिटी में वीडियो अपलोड कर देता था, बट वो एक कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड नहीं हो पाते थे। मतलब कभी कभी मंथ में 2 वीडियो आ जाती थी, तो कभी कभी मंथ में 1 ही वीडियो आ पाती थी। समहाउ मैं शॉर्ट्स पर काफ़ी टाइम के लिए कंसिस्टेंट था, बट वो भी बीच में ड्रॉप हो गई। एंड इट्स वेरी फैक्ट थिंग कि जब मैं शॉर्ट्स में कंसिस्टेंट था, व्यूज़ आ रहे थे, लगातार 1 के व्यूज़ भी आए हैं मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ पर, और कभी कभी कुछ भी वीडियो नहीं चल पाई। इवन आई एम सो वर्किंग हार्ड ऑन हाई क्वालिटी वीडियो, बट क्या फ़ायदा उस हाई क्वालिटी वीडियो का जब कोई देख ही नहीं रहा हो तो। एंड आई जेन्युइनली रिग्रेट फॉर दिस थिंग। ऐसा नहीं है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट लाइफ की रियल प्रॉब्लम, एक्चुअली रियल सिट ने लाइफ काफ़ी इनकंसिस्टेंट बना दी, और जिसके काफ़ी सारे रीज़न है। एक्चुअल में किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट अपने साइड से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि वाई आई एम नॉट कंसिस्टेंट फॉर सो मच पैसन। मतलब एक पैशनेट बंदा अगर कंसिस्टेंट नहीं है, तो भाई जिसके अंदर पैसन नहीं है, जो दूसरों को कॉपी करके या फिर सिर्फ दूसरों की चीज़ों को इमेजिन करके काम कर रहा है बिना अपने पैसन को समझे, तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ पर पैसन भी था, कंसिस्टेंसी नहीं थी। इनकंसिस्टेंसी एंड वाई दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट रिग्रेट ऑफ लाइफ, बट नो मोर इन फ्यूचर। ओके, सो बेसिकली एवरी अदर क्रिएटर मुझे भी लाइफ की टिपिकल प्रॉब्लम ने ही परेशान किया है। परफेक्शन, हाई क्वालिटी, बर्नआउट, नॉन क्लैरिटी एंड सो ऑन। बट कैसे भी करके इन प्रॉब्लम को तो मैंने झेल लिया और कंटेंट के लिए कंसिस्टेंट भी रहा, बट प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती। इवन आई एम सो पैशनेट अबाउट सिनेमा एंड मूवीज़ कि मैंने 150 से 100 वीडियो अपलोड कर दी थी। इवन लास्ट कुछ वीडियोस तो काफ़ी हाई क्वालिटी की रही है कि उनको एडिट करने में, स्क्रिप्ट करने में लिटरली मंथ लग गए, और थोड़ी बहुत रिसर्च भी। एंड बाय द वे आई एम स्टूडेंट, तो उस समय टाइम नहीं था, बट फिर भी कंटेंट आ रहा था। और इसी स्कूल लाइफ ने मेरी काफ़ी झंड की है। मतलब थोड़ा सा ओवर एग्जेजरेट हो जाएगा, बट यू नो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट कंसिस्टेंसी से हटकर मैं बताऊँ तो एक चीज़ है जिसने स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी हेल्प की है, इनोसेंस। एंड सम वे ये इनोसेंस पास्ट को रिफ्लेक्ट करती है। वो स्टार्टिंग पैसन जब हिट हुआ था, उस टाइम क्वालिटी में कमी थी, बट एक कंसिस्टेंसी थी, एक्चुअली फील गुड कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंट टू लर्न समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोर। एंड अलोंग विद टाइम ये पैसन ग्रो हुआ है, बट क्वालिटी और परफेक्शन में माइंड इस तरह से शिफ्ट हुआ है कि वो इनोसेंस कहीं ना कहीं मिस हो गई। और अब भी जब वो चीज़ याद आती है तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ अजीब लगता है कि कहाँ गई यार वो इनोसेंस, और क्या कभी फिर से आएगी। एंड आंसर इज येस, नॉट एग्जैक्टली सेम वे, बट ऑफ कोर्स थ्रू ट्राई न्यू थिंग्स इन देयर पैसन। एंड आई फील यही वो ट्रैक है, और इस बार मैं कंसिस्टेंसी मिस नहीं कर सकता। एंड अलोंग विद टाइम मैं काफ़ी ग्रो कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म ऑफ सेल्फ। मतलब ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, बट रियलिटी यही है कि जब मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था तो एक पैसन के साथ कंटेंट आता था, और जब खुद का फ़ोन आ गया तो उसके साथ और कोई प्रॉब्लम भी आ गई। एंड इन सम वे मैं उन्हीं प्रॉब्लम को पैशनेटली स्टोरी टेलिंग के साथ डिस्क्राइब करूँगा इन पॉडकास्ट। एंड चलो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि जब मेरे खुद का फ़ोन नहीं था और वाईफाई भी नहीं था, सिर्फ 2 GB के डाटा में वीडियो को एडिट करता था, अलग अलग फुटेज को डाउनलोड करता था, रीअपलोड करता था, या रीअपलोड क्योंकि कॉपीराइट आते थे यार बहुत सारे,
नाउ वी हैव हाई स्पीड वाईफाई और रियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ काइन मास्टर कि मैं उसके हर फीचर को नेक्स्ट लेवल तरीके से एडिट कर सकता हूँ। बट अब वो एडिट बनाने का मन नहीं करता, एक्चुअली अब वो एडिटिक्स बनते ही नहीं। एंड आई नो आई फील सो मैनी मेमोरीज, बट एक चीज़ जिसको मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ मी, गोल्ड फॉर मी अलोंग विद टाइम, माई पैसन ग्रो। इट्स टफ टू एक्सेप्ट, बट मैं वो MK नहीं हूँ जो एडिट वीडियो बनाता था या फिर सिंपल ट्रेलर रिव्यू करता था। आई एम ग्रो नाउ। सो पैसन अभी एंथुजियाज्म में बदल गया एंड दैट्स पैसन हिट डिफरेंट वे। ऑफ कोर्स वो इनोसेंस वाली फील तो नहीं है जिसको मैं मिस करता हूँ। एक्चुअली शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पास्ट से कनेक्ट करता हूँ और इसीलिए यहाँ पर थैनोस वाली लाइन भी आ जाती है, इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों को रेता है। बट शायद वो इनोसेंस तुम्हें देखने को मिलेगी व्हेन वी मेकिंग सम टिपिकल शॉर्ट फिल्म्स और सम एनिमेटेड वीडियो। मे बी इट्स नॉट गारंटेड, बट या लिटरली स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा, इनफैक्ट करूँगा ही। सो चेक आउट MK सुपरफ्लिक्स यार, इट्स अ ग्रेट चैनल, एवरी वीक वहाँ पर वीडियो आएगी। ओके, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड मेरे काफ़ी इशू रहे हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उनको आगे जाकर सॉर्टेड कर दूंगा और शायद इसीलिए आई एम सो ऑब्सेस्ड विद वेडनेसडे। हाँ, लास्ट वीडियो जो क्लियर एवरीथिंग पर थी और उसमें भी मैंने कहा था वेडनेसडे न्यू वीडियो न्यू एपिसोड आएगा, बट मैं कंसिस्टेंस नहीं रह पाया। एंड ऑफ कोर्स इसके कई रीज़न है जिसका मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, बट एज सिंपल अगर मैं पास्ट गलती और इनकन्सिस्टेंसी को देखता रहा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड आई जेन्युइनली ट्राइंग कि इंटरेस्टिंग पर्सन को मैं MK इंटरेक्ट पर लेकर आऊँ। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए ताकि जिस पर्सन को मैं अप्रोच करूं आप उसको रीट्वीट कीजिए और थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ाइए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू अप्रोचिंग इंटरेस्टिंग पर्सन ऑन MK इंटरेक्ट, जिसको देखने में आपको भी मज़ा आएगा। आई नो एवरी वन फेस इनकन्सिस्टेंसी इशू इन सम वे, बट ये जो इनकन्सिस्टेंसी इशू है इट इज़ ओनली फॉर 3 रीज़न। थिंकिंग, एक्चुअली टू मच थिंकिंग कि वो एक्शन में ही कभी कन्वर्ट नहीं हो पाती। बट कभी कभी इसका कंप्लीट अपोजिट भी होता है कि एक्शन 100% होता है, फिर बाद में सोचता हूँ यार कुछ गलती कर रहा हूँ बट समझ नहीं आ रहा वो गलती कर क्या रहा हूँ और इसको सुधारूँ कैसे। दैट्स आई एम नॉट थिंकिंग। सेकेंड, परफेक्शन। इट मीन्स आई प्रेफर हाई क्वालिटी कंटेंट, बट क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंसी नहीं होगी। सो व्हाट मैटर क्वालिटी अनलेस मैं कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। बट उससे पहले इट्स हाईली इम्पोर्टेंट ऑफ वेडनेसडे। हाँ, मेरी ये स्टेटमेंट काफ़ी लोगों को अजीब लगेगी, बट इस बार कुछ महीनों के लिए फक क्वालिटी, मतलब डिसेंट वीडियो होगी बट एवरी वीक होगी। एंड नो मैटर व्हाट आई मेक गुड वीडियोज़ ऑन एवरी वेडनेसडे एंड इट्स गारंटी। बाकी इनकन्सिस्टेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। मतलब इट्स सम वे ये फिलोसॉफिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है और इसको ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है। और आई डोंट नो यार, मेरी लाइफ बेंचो इतनी फक है या फिर सबके ही लगे पड़े हैं पता नहीं, बट कंसिस्टेंसी इशू है भाई इन सम वे। बट आई डोंट मैटर ब्रो, आई डजंट फकिंग मैटर। मुझे कन्वर्सेशन करनी है, मैं कन्वर्सेशन करूँगा। मुझे सिनेमा एक्सप्लोर करना है, मैं सिनेमा एक्सप्लोर करूँगा। होपफुली मैं बार बार कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के बीच में कि आप MK सुपरफ्लिक्स को चेकआउट कीजिए। इट्स माई मेन चैनल, इट्स माई हाईली एडिटेड चैनल। यहाँ पर बात होगी बट यहाँ पर थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी अनफिल्टर्ड बात होगी। वहाँ पर मैं एक लेवल की नेक्स्ट लेवल स्क्रिप्ट के साथ बात करूँगा, तो प्लीज़ चेकआउट। Okay, so next is fear, and we're talking about so many things on fear. So usually making a content हमेशा एक डर रहता है कि क्या मैं इस ऑडियंस में फिट हो पाऊँगा। I know it's dumb statement, but sometimes I feel I have no clear vision, no community and no special guest जिससे मेरी कोई रीच बढ़ सके। And this fear always stop me back, but now it's no more to hold me. एंड आई डोंट नो वाई, बट इस फियर के कॉन्टेक्स्ट से इंडिविजुअली तुम्हारे ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। बट आई एम सो ग्लैड अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो मेरी जर्नी को थोड़ा सा समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा फील कर पा रहे होगे।
इसीलिए आई एम टॉकिंग अबाउट फियर एंड सर्टन स्टफ। फियर सबकी मार रहा है यार, इन एवरी एस्पेक्ट। तुम्हारी कन्वर्सेशन को लेकर, थिंकिंग को लेकर, थिंकिंग को एक्शन में बदलने से लेकर, फियर ऑलवेज होल्ड अस। एंड रिसेंटली आई लिसन अ पॉडकास्ट, आई डोंट रिमेंबर द होस्ट नेम, ही जस्ट से वन एडवाइस जो कि लिटरली दिमाग में बैठ गई। इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने वो सुन ली थियोरेटिकली और बस दिमाग में बैठ गई, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया क्योंकि उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया लाइफ में। एंड द एडवाइस इज़ वॉक टूवर्ड द फियर। एंड दिस थिंग लिटरली ब्लो माई माइंड, नॉट इवन थियोरेटिकल वे जैसे कि मैंने कहा, बट इन प्रैक्टिकल। क्योंकि जब तुम इसको अप्लाई करते हो, यू फील फियर इज़ जस्ट अ मिथ, एंड जब तुम इसको कॉन्कर कर लेते हो, इट्स एक्चुअली फील गुड। सो जस्ट सिंपल स्टार्ट टेकिंग एक्शन, नॉट फॉर यू, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मैं लूँगा तभी तुम देखोगे यार। वैसे मेरे केस में कोई खास फियर रहा नहीं, मतलब मैंने कंटेंट की स्टार्टिंग काफ़ी पैशनेटली की थी, वो एक इनोसेंस के साथ की थी जो कि अभी चली गई है। फिर मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, बट फ्यूचर के लिए मुझे सच में टेक्निकली ग्रो होना है। एंड दैट्स वाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट और इंटरेक्टेड न्यू पीपल्स, बिकॉज मुझे सिनेमा रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करनी है। एंड समटाइम्स इज़ फील बिकॉज मुझे सिनेमा रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करनी है, एंड समटाइम्स इट्स फील इंटेलेक्चुअल सिनेमा, जिसकी प्लेलिस्ट भी आने वाली है। एंड उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, बिकॉज आई एम सो क्यूरियस अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। बट ऑफ कोर्स इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मैं किसी भी टॉपिक को बिना इंटरेस्ट लेते हुए तुमको बताऊं या फिर उसको प्रेजेंट करूं या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। बट एक चीज़ है जो कि सभी सब्जेक्ट में और सभी टॉपिक्स में परमानेंट है और रहेगी, वो है एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर एंथुसियाज्म। साथ ही साथ सिनेमा इंटेलेक्चुअल भी आ रहा है, तुम लोग देखना यार, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी पॉडकास्ट वीडियो ऑन यूट्यूब की बात रही तो इसके लिए भी आई एम लिटिल बिट वरी कि इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। बट पॉडकास्ट अभी इनिशियल फेज़ में है तो वीडियो पॉडकास्ट तो नहीं हो पाएगा, लिटिल बिट टेक्सटिंग के थ्रू या फिर थंबनेल और टाइम स्टैम्प के थ्रू अपलोड किया जाएगा। एंड आई जेन्युइनली फील कि मैं स्पॉटिफाई की ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा केटर करूँ। बट बेस्ट थिंग इज़ कि आपको इंस्टाग्राम पर इसकी स्वीट एंड सिंपल हाईली एडिटेड क्लिप्स देखने को मिल जाएगी। बट हाईली एडिटेड की बात हो ही रही है, सो डोंट फॉरगेट MK सुपर फ्लिक्स, जहाँ पर एवरी वीक वीडियो आएगी विद ग्रेट टॉपिक्स। बाकी तुम्हारे कोई सजेशन हो कि वीडियो पॉडकास्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, सो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो काफ़ी गजब बात है, मतलब आई डोंट नो यार स्पॉटिफाई कैसे इसको रेकमेंड करेगा, क्योंकि आज से पहले भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट आए हैं गए हैं, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। सीरियसली यार मैं मतलब अंदर से भरा पड़ा हूँ यार से, मतलब सिनेमा इंटेलेक्चुअल की बातें करने के लिए। अगर मैं बेसिक थोड़ा सा प्रेफरेंस दूँ और थोड़ा सा आइडिया दूँ तो इन सिनेमा इंटेलेक्चुअल वी ब्रेक डाउन सम सिनेमा एस्पेक्ट, जहाँ पर मूवी सीरीज़ की भी बात करेंगे, एंड सम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इन सिनेमा जस्ट लाइक पॉप फिलोसॉफी, जिसको शायद मैं खुद तो प्रेजेंट ना कर पाऊँ, बट ऑफ कोर्स अलग अलग हॉलीवुड यूट्यूबर्स के थ्रू मैं उनको रिएक्ट करूँगा, एक जर्नल हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, तुम्हारे लिए काफ़ी नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग बनाऊँगा। उसके अलावा भी अलग अलग सिनेमा स्क्रिप्चर्स पे हम बात करेंगे, या ओल्ड सिनेमा स्क्रिप्चर्स। मतलब मैं सही बताऊँ ना, FTII का ज्ञान यहाँ पर मैं पेल दूँगा वैसे अभी ज्ञान ही हूँ, बट काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट्स रियली गजब। और उसके अलावा भी यार काफ़ी सारे कंटेंट आएगा। मतलब जो मेरा बेसिक आइडिया है वो तो यही है कि मैं जितना हो सके एक नेक्स्ट लेवल ऑडियंस बिल्ड कर पाऊँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन्स से साथ बात कर पाऊँ। मतलब इट्स सो बिग अचीवमेंट फॉर मी। मतलब मैं टेक्स्ट वगैरह उनको करता रहता हूँ, ईमेल वगैरह करता रहता हूँ। आई होप तुम देखोगे यार ऐसे लोगों को जो कि नहीं आते शायद इतना पब्लिकली, या फिर आते हैं तो फिर बिल्कुल ही बड़े लोगों के साथ आते हैं, जस्ट लाइक जो रोगन की भी बात करेंगे यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। Okay, so we covered 2 or 3 topics in this interact, actually self-interact, and it's starting so little bit confused, but I believe we grow now.
बाकी सिनेमा की बात तो हम करते रहेंगे। मतलब अगर रिसेंट की मैं बात करूं तो मैंने असुर 2 देखी, उसके कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे सीन देखे। आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी देखी। कंट्रोवर्सी को अब मैं अकेला बैठकर तो एड्रेस कर नहीं सकता, इसलिए मैं चाहूँगा कोई किसी आइकॉनिक इंडिविजुअलिटी को मैं लेकर आऊँ जिसने थोड़ी बहुत आदि पुरुष के बारे में रिसर्च कर रखी है, या फिर उसने देख रखा है कि क्या कुछ सीन है भाई, मतलब क्यों इतनी बेकार मूवी बन गई है 500 करोड़ रुपए लगाते हुए भी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं। वी मीट एवरी वीक। होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ, स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो फॉलो कर लेना। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।